हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो आपका अपना चैनल बिंदास टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के लिए आज का टॉपिक है कि वर्ग और वर्गमूल, यानी बेसिक से वर्ग और वर्गमूल आप लोगों को इस वीडियो में सिखाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल। क्या होता है वर्ग और वर्गमूल समझने से पहले आप लोग को बेसिक पहले कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। तो वर्ग क्या होता है पहले आप लोग को ये समझना है। वर्ग क्या होता है आप लोग को ये समझना है कि वर्ग उस संख्या को कहते हैं। मान लो कि कोई भी संख्या है तो वर्ग निकालने के लिए, कोई भी संख्या है वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उसी से गुना करने पर जो भी गुणनफल, यानी जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को उसी से मल्टीप्लिकेशन करने पर जो भी गुणनफल, यानी जो भी गुणनफल प्राप्त हमें होता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मान लो वर्ग का अंग्रेजी क्या होता है, स्क्वायर, ये भी सीख लीजिए भाई। उसके बाद देखते हैं वर्ग कहते हैं किसे। आप लोग को पहले बताया कि वर्ग उस संख्या को कहते हैं। अगर वर्ग निकालें तो वर्ग क्या होता है, जिस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे उस संख्या को उसी से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, दो का वर्ग क्या होता है। दो का वर्ग क्या होता है, तो दो का वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो का जब वर्ग बोलेगा, वर्ग का मतलब हो जाएगा इस पर पावर दो चढ़ जाता है। तो इस पर पावर कितना चढ़ जाता है, दो चढ़ जाता है। मतलब बोल रहा है कि दो बोल रहा है, दो क्या बोल रहा है कि हमारे ऊपर जो दो है हमको दो बार मल्टीप्लिकेशन करो तब हम आएंगे वर्ग। तो हम दो का वर्ग जब निकालेंगे तो दो पर पावर दो देंगे ना, तो इसका इक्वल टू दो को दो से गुना करने पर, यानी मल्टीप्लिकेशन करने पर उसका जो गुणनफल आता है दो को दो, यानी टू टू जा फोर हो जाएगा, टू टू जा इक्वल टू फोर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह आप लोग समझिए, बेसिक से आप लोग समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहे कि दो का वर्ग होता क्या। दो का वर्ग वो होता है कि दो का स्क्वायर, यानी दो पर पावर दो देना। यानी दो कहता है कि हमारा अगर स्क्वायर निकालना है, यानी अगर दो कहता है कि हमारा स्क्वायर निकालना है तो हमारे ऊपर दो चढ़ाओ। तो दो चढ़ाने पर उसको दो बार गुणनफल करो, मतलब दो बार गुना करो। उसका जो गुणनफल आएगा उसी वही क्या होगा, दो का वर्ग होगा। दो का क्या होगा, आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें से फोर को बड़ा करके लिखते हैं। दो का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, दो का वर्ग हो जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग को वर्ग समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब चार है, चार का वर्ग क्या हो जाएगा, तो चार का वर्ग लिखेंगे तो चार पर पावर क्या हो जाएगा, दो, यानी फोर पर पावर टू इक्वल टू कितना, मतलब चार कह रहा है कि हमको दो बार गुना करो, जो गुणनफल आता है हम तब उसका वर्ग है। तो वर्ग इसका कैसे होगा, फोर इंटू फोर, मतलब फोर फोर जा कितना हो जाएगा, 16। इधर क्या हो जाएगा, 16। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, इसमें से बड़ा करके लिखते हैं, 16 हो जाएगा। तो अगर मान लो आप लोग बताइए कि 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा। तो 6 का वर्ग क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 6 का वर्ग क्या होता है। तो 6 का वर्ग जल्दी से बताइए, जल्दी से, तब ये बताएंगे हम 6 का वर्ग क्या होता है। तो 6 का वर्ग होता है 6 पर पावर 2 लिखेंगे, उसके बाद जो 6 पर पावर जो दो है उसको 2 से गुना कर, दो बार गुना कर देना है। तो 6 जा 36 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से 2, तो अब यहाँ पे 2 का भी वर्ग निकाल लिए, 4 का भी वर्ग निकाल लिए, अब 6 का भी निकाल लिए। अब मान लो 7 का वर्ग निकालेंगे, तो 7 का वर्ग क्या निकालेंगे, 7 का स्क्वायर चलेंगे, बराबर 7 पे 7 है 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 पे 7 49 हो जाएगा। मान लो अगर हम चलाएंगे क्या, 11 का, 11 का क्या हो जाएगा वर्ग, 11 पर पावर 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 11 121। तो आप लोग गरहान में भी जाना है, आपको क्या जाना है, गरहान में भी। मतलब बोल रहा है ये नहीं कि 10 ही तक भी जाना है, 10 10 100, वो नहीं है भाई। मतलब 11 का अगर वर्ग निकाले तो 11 को 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है। हम पहले ही बता दिए, उस संख्या पर अगर दो पावर रहे तो उसको दो बार गुना करके जो उसका गुणनफल आता है तो उसी को क्या कहते हैं, 121 जो आया ना, यही हुआ 11 का वर्ग। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को वर्ग समझ में आ गया होगा। तो हम उसके बाद देखेंगे, आप लोग सबसे पहले वर्ग
आप लोग को बता दिए वर्ग क्या होता है। उस संख्या को उसी से गुना करने पर जो भी गुणनफल आता है उसको कहते हैं वर्ग। उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आप लोग 2 का भी 4 का भी आप लोग किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं, उसको उस संख्या को उसी से गुना करने पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्ग आप लोग निकालना सीख गए होंगे। वो वर्ग आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए 1 से लेकर 10 या 20 तक वर्ग याद रखना है। तो हम चलिए वर्गमूल देखते हैं। अब तो वर्ग समझा दिए भाई, उसके बाद देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल समझाने से पहले आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला है जो कि वर्ग और वर्गमूल के संबंध में है। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो वर्ग और वर्गमूल कुछ नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है तो आप लोग को सबसे पहले समझाने से पहले आप लोग को वर्गमूल नहीं समझाएंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। क्या समझाएंगे? पहले ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए तो 2 का वर्ग क्या होता है। 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम पहले बता दिए 2 का वर्ग बोल रहा है कि 2 हमारे ऊपर 2 चढ़ाओ। 2 बोल रहा है कि हमारे ऊपर 2 चढ़ाता हम उसका स्क्वायर होगी। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 मतलब यहीं से पता चलता है जो हम एरो मारे हैं कि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। मतलब यहीं से पता होता है कि 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2। तो 2 का वर्गमूल 2 का जो वर्गमूल 4 का जो वर्गमूल हुआ वो 2 हुआ और 2 का वर्ग क्या हुआ? 4। तो यहीं से पता चलता है कि किसी भी संख्या का वर्ग दिए हुए संख्या से बड़ा होता है। मतलब अगर मान लो 2 का वर्ग निकालेंगे तो 4 निकलेगा। अगर 4 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकलेगा। मतलब इससे पता चलता है, आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दिए हुए संख्या से वो वर्ग क्या होगा? बड़ा होगा। मान लो 2 हम लिए हैं या 2 लिए हैं ना, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 4। मतलब इससे बड़ा नहीं है। 2 से बड़ा है ना 4। तो वही बोल रहा है कि दिए हुए संख्या से वो 4 बड़ा है। किसी भी संख्या का वर्ग दिए हुए संख्या से बड़ा होता है, जबकि किसी भी संख्या का वर्गमूल दिए हुए संख्या से छोटा होता है। तो 4 से छोटा नहीं है 2, तो इसका वर्गमूल ना है। 4 का वर्गमूल नहीं है 2, 4 का वर्गमूल ना है ये 2, 4 का वर्गमूल 2 है ना। वही बोल रहा है कि 2 का वर्ग यानी किसी भी संख्या का वर्ग दिए हुए संख्या से बड़ा होता है। ये दिया हुआ संख्या है तो उसका वर्ग बड़ा है 4, 2 से बड़ा है। तो वही उसी डिफरेंशियल की रेसिप्रोकल में बोल रहा है कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कि दिए हुए संख्या से छोटा होता है। तो 4 से छोटा नहीं है 2। मतलब 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आता है, मतलब 2 से बड़ा आता है। अगर 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 से छोटा आता है 2। तो यही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो यही समझ लेना कि यही श्रृंखला वर्ग और वर्गमूल है। तो आप लोग समझ लीजिए कि 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, मतलब ये श्रृंखला आपका चलते रहेगा। ये श्रृंखला क्या चलते रहेगा? यहाँ 2 लिए 3 भी लिख सकते हैं। अगर 3 लेंगे यहाँ क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, या 9 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब इसका 9 हो जाएगा तो ये दिए हुए संख्या से इसका छोटा होता है। हमेशा याद रखना, दिए हुए संख्या से वर्गमूल छोटा होता है और दिए हुए संख्या से हमेशा वर्ग बड़ा होता है। तो अब बताते हैं, तो अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या? मान लो नंबर 1 में लेते हैं एग्जांपल 256। क्या ले लेते हैं? 256। तो 256 का जो वर्गमूल निकलेगा ना, आपको 2 तरह से बताएंगे। 2 तरह से तो बताएंगे नहीं, आप लोग एक तरह से याद रखिए क्योंकि टाइम बहुत होने वाला है। इस वजह से 256 का जो वर्गमूल का भाग विधि से निकालेंगे। एक होता है गुणनखंड विधि से और एक दूसरा होता है भाग विधि से। तो हम भाग विधि से बनाते हैं। आप लोग भाग विधि से ज़्यादा समझ में आएगा। इस वजह से आप लोग को भाग विधि में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो भाग विधि में आप लोग समझिए कि हम कैसे बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो देखिए 256 को सबसे पहले आपको उतारना। क्या करना है? 256 को यहाँ से आप लोग को यहाँ उतारना है। उसके बाद भाग की तरह ऐसे नहीं करना है, भाग की तरह इसको सीधा स्ट्रेट लाइन करना है। इसको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन सीधा डायरेक्ट करना है। तो आप लोग जब बनाएंगे ना, इसमें क्या होगा? एक वर्गमूल का एक रूल है। क्या है वो रूल? आप लोग याद रखिए कि वो रूल क्या है।
देखिए यहाँ देखिए तो एक जोड़ा, यहाँ संख्या कितना है, 3 को संख्या है, कितना को संख्या है, 3 को संख्या है, तो 3 को संख्या में जोड़ा बाई जोड़ा मिले, एक जोड़ा 2 को संख्या होता है, तो एक संख्या ये हुआ एक जोड़ा। अब इसमें जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको क्या कर लेंगे, जीरो में बैठा देंगे, इसका जीरो, इसका मतलब हुआ जीरो आगे बैठाए तो नहीं ना, तो एक जोड़ा मिलाने के लिए आप लोग समझने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए एक जीरो दे दिया, कोई मतलब तो हुआ ही नहीं, जीरो आगे दे दिए तो किसी भी संख्या का आगे में जीरो देना कोई मतलब नहीं था। सबसे पहले आपको जोड़ा मिलाना है, जोड़ा मिला दिए, जोड़ा मिलाने के बाद आप लोग सबसे पहले देखिए कि एक ऐसा पहाड़ा पढ़िए, मतलब ऐसा ये पढ़िए कि वो संख्या आ जाए, उसको उसी से गुना करने पर वो संख्या आ जाए, मतलब एक ऐसा वर्ग ढूंढिए कि दो जो है ना, दो ये इसको नहीं देखना है, अभी इसको नहीं देखना है, जिसे भाग में कर देना, इसको ऐसा ये पढ़िए वर्ग कि उसको उसी से गुना करने पर दो आ जाता है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले मतलब वन मल्टीप्लिकेशन वन इक्वल टू क्या हो जाता है, वन होता है, मतलब वन को अगर वन से गुना करते हैं मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वन ही आ जाता है। मतलब उसके बाद देखते हैं दो, तो दो मतलब 2 × 2 इक्वल टू कितना, 4 हो जाता है। जब इतना इससे बड़ा नहीं होना, जैसे भाग में रूल है ना कि इससे बड़ा नहीं होना है, तो ये एक है तो हम उसको उसी से गुना करने पर, मान लो ये एक है तो 2 देते हैं 4 आ जाता है, 3 देते हैं उससे ज़्यादा, जब ज़्यादा आएगा ना उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना है, इसको लेना है हमको एक को एक से गुना करने पर क्या है, 2 नहीं आएगा, एक आएगा, उससे कम लेना है, उससे क्या करना है, कम लेना है, तो एक को एक से गुना करने पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। जब यहाँ एक, तो यहाँ क्या कर देंगे, इस एक को उठा करके ना, इस एक को उठा करके यहाँ लाना है, इसमें ऐड कर देना है, इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए, क्या कीजिए, वीडियो थोड़ा पीछे करके देखिए कैसे हम बताएं। उसके बाद देखिए तो एक को उठा करके यहाँ लाए, ऐड किए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ देखो तो यहाँ एक गुना एक करें तब ना एक आया, जैसे भाग में कर दे दो। उसके बाद इस 2 को जैसे भाग में माइनस करते हैं, इसमें भी माइनस कर देना, 2 को 1 से माइनस है, इस जीरो का तो मतलब ही नहीं, 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को देखना है 1 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ा एक साथ होता है, भाग में क्या होता है, एक संख्या एक बार उतरता है, इसमें एक जोड़ा एक साथ उतरेगा, यहाँ से ला लेंगे इस जोड़ा को, तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट उतार लिए 5 6। जब 5 6 उतार देंगे 5 6, तो आप लोग यहाँ क्या देना है, एक ऐसा इसमें 2 में मतलब इसमें ये कीजिए कि 2 में क्या दिए कि उसी संख्या को उसी से गुना करने पर, मान लो 3 लिए, उसमें 2 में इस तरफ क्या बैठा है, 3 बैठा है, तो 3 को 3 से ही गुना कर, मतलब 23 को 23 हो गए। अब यहाँ लिए थे क्या 3, इस 23 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 9, उसके बाद 3 6 69 होता है, तो 69 इससे छोटा है, अभी लेते जाना है, पहले लेते जाना है, उसके बाद लेंगे 24, जो 4 लेंगे वो भी नहीं होगा, हमको पता है। अब उसके बाद लेते हैं 5 लेते हैं, देखो तो 5 लेकर देखते हैं, उसके बाद होता है कि नहीं, ये आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो उससे कम उससे ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे भाग में आप लोग करते हैं, तो उसके 5 से करते हैं तो सीधा डायरेक्ट 5 5 से तो हाथ में तो 5 दूना 10 और 2 12 125 आता है, मतलब इससे कम आता है। फिर देखते हैं उसके बाद 2 में 6 बैठा करके 6 से गुना करते तो 26 आ गया, 26 को 6 से गुना करेंगे तो क्या आता है, 6 36, हाथ में रहा कितना 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना 15, तो देखो तो यहाँ 156, यहाँ भी 156, तो मतलब यहीं से आप सबसे पहले आपको यहाँ इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो 2 में क्या दें कि ये बराबर हो जाए, तो यहाँ क्या देंगे 6, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, तो इन लोगों को भी इरेज कर देते हैं ये सबको। उसके बाद देखो तो 6 हो जाएगा, तो 6 मतलब ये जो 26 है उसको 26 को 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156 मतलब 156 आ जाएगा, 156 यहाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब 26 को 6 से मल्टीप्लिकेशन किए तो आ जाएगा। जब इस 6 को उतारना है यहाँ क्या करना है, जैसे हम कहते हैं इस 1 को यहाँ उतारना है, 8 किए थे 2 आया था, उसी में 20 में 26 में 6 को 8 कर देना, क्या आ जाएगा 32। उसके बाद देखिए इसको जब हम माइनस करेंगे, देखो तो 6 से 6 जा रहा है 2, 5 से 5 जा रहा है 0, फिर इसमें 1 से 1 जा रहा है तो 0, तो देखिए तो इसमें सब 0 आ। तो वर्गमूल में एक भूल है कि जब तक आप चलाते जाइएगा तो 0 जब तक नहीं आएगा तब तक आपको चलाते जाना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल निकला, क्या दिए थे आपको एग्जाम्पल में दिए थे 256, तो ये दिए थे इसका
जो वर्गमूल निकला ना, तो ये 16 वर्गमूल निकल गया। मतलब इसका जो वर्गमूल निकला ना 256 का वर्गमूल जो निकला इक्वल टू कितना आ गया 16, यानी 16 इसका वर्गमूल निकल गया। क्या निकल गया? इसका आंसर जो निकलेगा ना 16, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं आप 256 का जो वर्गमूल निकाले, आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा करके जो बताए पूरा समझ में आ गया होगा। इस वजह से अब दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं, तीसरा तक एग्जाम्पल। तो गाइस 256 का जो निकला वर्गमूल, क्या निकला 256 का 16 निकला ना 256, उसका जो वर्गमूल निकला वो 16 निकला। तो अब गाइस देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल में क्या है। पहला एग्जाम्पल समझ गए, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में है मतलब 361, इसका जो वर्गमूल करेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें 361 को सबसे पहले आप लोग को उतारना है। क्या करना है? सबसे पहले आप लोग को उतारना है, उसके बाद ऐसे स्ट्रेट लाइन देना है, उसके बाद यहाँ देखना है थोड़ी सी जगह लिखना है। अगर जब संख्या विषम हो, विषम संख्याएं हो, जब गिनते हैं इसको, जब गिने 1 2 3, तो 3 को संख्या विषम है, इस वजह से इसको सम करने के लिए 1 को 0 लगा देंगे। इसको 0 जब लगा देंगे तो इधर से दायां तरफ से क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, दाएं तरफ से जोड़ा मिलाएंगे, इसका जोड़ा मिलाएंगे। जब जोड़ा मिलाएंगे तो वो वर्ग ढूंढे, उसको उसी से मल्टीप्लिकेशन करने पर, मतलब वो संख्या ढूंढे जिसका वर्ग क्या होगा, उसको उसी से गुना करने पर 3 आ जाएगा। तो 3 आता है किसी को गुना करने पर, 1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या आता है 1, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4, मतलब 1 3 से छोटा है और 3 से बड़ा 4 है। तो इस वजह से हमको छोटा लेना है, जैसे भाग में लेते हैं ना, उस वजह से छोटा लेना है। तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो यहाँ 1 को 1 से गुना करें तो 1 आ जाएगा। उसके बाद भाग में क्या करते हैं, फिर इस एक भाग में क्या, इसको घटाते हैं तो 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। उसके बाद भाग में क्या, 3 से 1 जाएगा तो घटा देते हैं 2। उसके बाद इस 1 को ला करके इसमें ऐड कर दें, इसमें 8 जब करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जब यहाँ 2 आ गया तो इसमें देखो तो यहाँ क्या देंगे कि अब इसके बाद यहाँ 2 ना, इस जोड़ा को एक बार में होता ना, हम पहले ही बता दिए कि भाग में एक संख्या होता था। अब इस वर्गमूल में क्या होता है, एक जोड़ा एक साथ में उतरता है। तो वर्गमूल में एक जोड़ा एक साथ जब उतार देंगे क्या हो जाएगा 201 से, क्या हो जाएगा 201 से। जब 201 से हो गया इसको यहाँ क्या देंगे कि उसी को उससे गुना करने पर 261 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देते हैं, हमको लग रहा है इसमें 8 हो जाएगा, 8। तो 8 करके देखते हैं, 8 64 का 4 से हाथ में रहा क्या 6। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, 16 से कितना हो जाएगा 22, 224। तो नहीं आ रहा है, मतलब इससे कम आ रहा है, 224 आ रहा है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। उसके बाद देते हैं 261 में, उसके बाद 8 वो कम था। उसके बाद देखते हैं, आपको टारगेट लगाना है कि क्या रहे तो वहाँ हो जाएगा, पहले लिखना नहीं है, आपको टारगेट लगाना है, रफ करना है पहले। उसके बाद पहले यहाँ देखना है 29, मतलब 29 ये 29 बन गया। तो यहाँ क्या दिया 9 दिए, तो 9 को 29 को क्या करना 9 से मल्टीप्लिकेशन कर देना। जब मल्टीप्लिकेशन होना 9 9 81, तो एक हाथ में क्या है 8 रहा, उसका 9 दूनी कितना हुआ 18, 18 और 8 कितना 26, क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ देखो तुम 29 को 9 से जब गुना किया तो 261, मतलब इसके बराबर आ गया। जब इसके बराबर आ गया ना तो इसको थोड़ा पहले रखना है। उसके बाद क्या करते यहाँ 29 को उतार करके यहाँ भी 9 का, इसको 9 से गुना कर देना। जब इसको अब इसको हम 29 हमको पता हो गया कि यहाँ 9 लगेगा तो इसको रेत कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, ये रेत कर देते हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद इस 9 को 9 से जो मल्टीप्लिकेशन किए थे, इस 9 को 9 से मल्टीप्लिकेशन किए तो तब ना आया था 261 आया। फिर इस स्ट्रेट लाइन को और बढ़ा देंगे क्योंकि जाते जा रहा है, आपको बढ़ाते जाना है। उसके बाद इस 9 को यहाँ पे ऐड कर देना, जैसे एक को ऐड किए थे इस 9 को यहाँ ऐड कर देना है। उसके बाद इसको जब घटाएंगे, जैसे भाग में घटाते थे इसमें भी घटाना है, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 1 से 1 देंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसको इसे 0, 2 से 0। तो यहाँ जब तक नहीं चलेगा तब तक चलते रहना है वर्गमूल। अब इसको ऐड करते हैं 9 9 18 का 8, हाथ में रहा कितना 2, 1 रहा, उसके 2 3। देखो तो इसका हमेशा याद रखना, वर्गमूल चेक करने के यहाँ तो 0 आ गया, अगर चेक करेंगे ना वर्गमूल 19 जो है ना इसका दुगुना आता है, 19 दूनी 38। तो आप वर्ग और वर्गमूल अगर चेक करना चाहते हैं तो 29 का दुगुना, 19 का जो है ना 19 का दुगुना आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19 का दुगुना अगर आ गया तो ये वर्गमूल सही है 19 जो है ना 19 इसका क्या हुआ वर्गमूल। और जो 361 दिया हुआ था ये क्या था, इसका वर्ग था। 19 का वर्ग क्या था, 19 का जो था ये वर्ग था।
19 का वर्ग 361, लेकिन वहीं जैसे रिसिप्रोकल होगा इसका क्या हो जाएगा 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा। 361 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग 361। तो हम तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते थे, हम पहले ही बता दिए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन एक और दो को खींचना है, उसके बाद इस संख्या को यहाँ पे लिख देना है। क्या कर देना है, इस संख्या को यहाँ पे लिख देना है। देखो तो ये संख्या गिनो तो कितना को है 1 2 3 4, मतलब सम है, तो इसमें जीरो नहीं लेगा, मतलब इसका जोड़ा जो मिलाएंगे ना सीधा सिंपल मिल जाएगा, 2 2 मिल जाएगा। तो आप लोग जोड़ा तो मिला दिए। अब देखो तो एक जोड़ा एक बार में ये चलेगा, एक जोड़ा क्या चलेगा एक बार में चलेगा। तो इसको देखो तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा गौर से देखिए आप लोग, गौर से देखिए और देखते देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ 44 है, इस 44 को बोल रहा है, 44 बोला इस संख्या को उसी से गुना करने पर हम 44 आ जाते हैं। तो 44 दो से 2 4 आ जाता है, फिर उसको 5 से करते 25 आ जाता है, 5 को 5 से गुना करते तो 25 आ जाता है, 6 को 6 से करते 36, 7 को 7 से करते 49 आ जाता है। तो 6 को क्या करना है, 6 को 6 से जब गुना करेंगे ना 36 आ जाएगा। तो 7 को 49 आ जाएगा, मतलब 44 से बड़ा आ जाएगा, बड़ा नहीं लेना है हमको, बड़ा नहीं है। 6 को 6 से गुना करें 36 आ जाता है, और 7 को वहीं 7 को 7 से गुना करते तो 49 आ जाता है। तो ये इसको नहीं लेना है ये, क्योंकि 44 से बड़ा है, 44 से बड़ा है, 44 से इसको लेना है, हमको इसको लेना है। तो इसमें 6 को 6 से गुना करें तो सबसे पहले यहाँ 6 उतार देना है, 6 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36, यहाँ लिख देना है। क्या कर देना है 36 को लिख देना है। उसके बाद इस यहाँ एक लाइन खींच देना है, अंडरलाइन। उसके बाद इस 6 को यहाँ उस करके यहाँ लाना है, उसके बाद इसको ऐड कर देना है। उसके बाद इस 44 को यानी मतलब यहाँ क्या होता है, इसको क्या कर देना है, जैसे भाग में आप लोग घटाते हैं उसी तरह इसको घटाना है। इस यहाँ कितने तो 4 से 6 जाएगा तो नहीं जाएगा, 14 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। यहाँ बचा 3, 3 से जाएगा 0, यहाँ 0 उठा देना है। उसके बाद इस जोड़ा को एक बार में उतारना है। हम सबसे पहले आप लोग को बता दिए इस जोड़ा को पूरी उतार देना है। जब इस जोड़ा को उतार देंगे उसके बाद इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे। एक बात याद रखना, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक आपको चलाते रहना है, तब तक क्या करना है, तब तक चलाते रहना है। तो यहाँ देखो तो 6 और 6 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब देखो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करने के बाद इस 889, ये 0 का तो वैल्यू नहीं होगा, इसको क्या करते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं इसको। उसके बाद 889 आया ना, इसको यहाँ क्या दें कि उसको उसी से 127, अगर मान लो यहाँ कुछ देते हैं 100, मान लो यहाँ क्या देते हैं 126 दे देते, 26 को 6 से गुना, मतलब यहाँ 6 दिए तो यहाँ क्या 6 से गुना हुआ, 6 से 36 का 6, हाथ में क्या रहा 3, 6 दुना 12 और 3 का 5, और हाथ में क्या रहा 1, 6 का 6 और 1 7, 756, मतलब इससे छोटा आता है। तो इससे छोटा 7 लेकर के देखते हैं। पहले आपको अनुमान लगाना है कि क्या लगे वहाँ, क्या लगे वहाँ। तो आप लोग हम अनुमान लगाए 26, तो 26 में कम हो गया तो यहाँ बैठाएंगे 7, थोड़ा नज़दीक में 756, यहाँ 889, तो यहाँ क्या कर देंगे 7 बैठा देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, आपको थोड़ा रफ करना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि वर्गमूल होता ही वर्गमूल पहले जांच करना होता है कि वर्गमूल पहले रफ करो, उसके बाद इस 7 को यहाँ 7 बैठाएं तो 7 दे देंगे, और यहाँ 7 को 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद हाथ में क्या रहा 4, 7 दूनी 14 हो जाता है, 14 और 4 कितना 18 का 8 हो जाएगा। उसके बाद हाथ में 1 रहा, 7 1 7 और 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो एकदम पूरी हमारा आ गया 889। तो यहाँ क्या देंगे तो 889 मतलब 27, मतलब 127 को 27 से 7 से गुना करने पर क्या आ जाता है 889 आ जाता है, 889 आ जाता है। तो हम क्या करते हैं इस 7 को यहाँ उतारेंगे, इस 7 को यहाँ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड क्या कर देंगे इस 7 को, मल्टीप्लिकेशन करने पर 889 आया, लेकिन ऐड करेंगे तो यहाँ 127, पहले यहाँ कर दो तो भाग में क्या होगा, भाग में घटाते हैं तो भाग घटा देंगे, 9 से 9 जाएगा 0, 8 से आ जाएगा 0, 8 से आ जाएगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब हमको यहाँ जाना है सब, इसके बाद हमको यहाँ आना है। तो 7 और 7 कितना 14 का 4, हाथ में क्या रहा 1 7 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 का 1 उतार देंगे तो यहाँ तो 14 1 रहा, उसके बाद 2 और 3 1, 134। हमेशा याद रखना यहाँ 0 आ गया, पहले ही बता दिए कि इसका जो दुगुना आ गया ना, यहाँ 0 रह करके इसका दुगुना आ गया तो आपका वर्गमूल सही है। और हमेशा याद रखना, आप लोग क्या कमेंट करके बताइए कि वर्ग और वर्गमूल कौन है, ये क्या है और ये क्या है, कमेंट करके जल्दी बताइए, ये वर्ग है या ये वर्गमूल है, क्या है जल्दी बताइए आप लोग क्या है। आप लोग हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग कमेंट कर जल्दी बताइए।